श्री अद्वैत राधा शिवा साधु गोविंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राधा शिवा साधु गोविंदा हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे घंटी बजा के हमें अंदर एंट्री लेनी है। वो जब भी लाइट ढक के लाइट भगवान के सामने ताकि लोग देखें हो सके तो ढक के एक और चीज़ मैं खाली बताना चाहता हूँ, आपको पता है जब भी ये हम पर्दा हटाते हैं बंद करते हैं, जब पर्दा खोलते हैं तब हमें दंडवत करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अब जब भी आप आरती चालू करें दंडवत करके चालू कर दें। जब हम कौन सा आरती करते हैं? मंगल आरती। मंगल आरती, ठीक है। आप पहले शंख हो जाएंगे को बोल देता हूँ ना, शंख एक हाथ से ही बजाना है, मतलब दोनों हाथ जूठा ना हो, ये ध्यान रखना है। हर पूरी आरती की प्रोसेस वही है। तीन बार बजाना। इसके बाद में फिर धो देना है। शंख का उसको रखने का स्टैंड होना चाहिए, इसी में रखना है। ये लाइट में स्टैंड लोटा रख दो वहाँ पे। शंख हमेशा ऐसे होना चाहिए, यानी इसकी नाभि ऊपर की ओर होनी चाहिए, रखने का ये प्रॉपर तरीका। उसके बाद में जिस हाथ से आपने शंख रखना है उस हाथ को धोना है, उसके बाद में फिर इस हाथ को धोना है और एक बार शंख के ऊपर पानी छोड़ना है। ये पूरा शंख का शुद्धिकरण होता है। कैसे करना है? शंख जिस हाथ से रखा पहले उस शंख को धो लिया, चूंकि आपका हाथ फिर भी जूठा है तो आपने शंख को रख दिया वहाँ पे, फिर पहले अपने हाथ को धो लिया तो फिर लास्ट में शंख के ऊपर जल छोड़ना है, तो ये शंख पूरा शुद्ध तब होगा। ये ध्यान रखना और ऐसे ही रखना है, प्रॉपर तरीका जो शंख रखने का है वो यही। उसके बाद में अगरबत्ती से अपन चालू करेंगे, जैसे मतलब जैसे हम तो शंख हो जाने के बाद वहाँ पर्दा खोलते हैं, यहाँ पे जैसे पर्दा नहीं है आप अगरबत्ती लेके अगरबत्ती को जलाना है। उससे पहले भी अगर एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपका समय है तो हर एक में जल डालना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के, जिससे हर आइटम का शुद्धिकरण हो जाए। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु बोल के एक एक बार समय जल डाल देना। पीछे सुनाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है। और ये घंटी को इसको भी जल डालना है। सबसे पहले अगरबत्ती आप जला लीजिए और एक हाथ में घंटी को लेना है इस तरह से, और जैसे हमने शिल प्रभुपाद गुरु परंपरा को इस तरह दिखाते हुए, चैतन्य महाप्रभु को दिखाते हुए, राधा रानी से परमिशन लेते हुए अब 7 बार राधा करें। नरसिंह देव 7 बार, चैतन्य महाप्रभु को 7 बार, नित्यानंद प्रभु को 7 बार। अगर समय कम हो तो दोनों को साथ में 7 बार निकाल सकते हैं, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु। उसके बाद में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को 7 बार, यशोदा दामोदर को 7 बार, तुलसी महारानी को, षड गोस्वामी जन को और ये गुरु परंपरा को दिखाते हुए पीछे सभी को
और फिर इसको ऐसी जगह रखें जहाँ ये पाँव में ना गिरे। एक चीज़ इसमें ध्यान रखें, ज़्यादातर गलती हमसे क्या हो जाती है, हम इसको बाहर कहीं लगा देते हैं गेट पे, लेकिन पाँव में नहीं आना चाहिए क्योंकि ये भगवान को ऑफर होता है। अब आप ऐसा देख लेना है अरेंजमेंट, ये पाँव में ना आए। उसके बाद में जब आपको दोबारा हाथ धोना है, ये हाथ अब आपका प्रसादी हो चुका है क्योंकि आपने ऑफरिंग कर लिया, तो हाथ धोना है तो इसी हाथ से धोना है, ये हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। इसको धो लिया, उसके बाद में इसमें घंटी छोटी रखी जाती है और ये गरुड़ घंटी रखी जाती है, और घंटी बजाते समय वेस्ट से ऊपर रहनी चाहिए, वो ध्यान रखें, नीचे बॉडी पे टच नहीं होगी। अगर टच होगी तो उसको आप तुरंत धो लीजिए, मतलब कोशिश करें ना ही हो तो बेस्ट है। उसके बाद में जो हमारा पंच प्रदीप है या सिंगल दिया है, जो भी है तो जला लीजिए। गुरु परंपरा को दिखाते हुए चैतन्य महाप्रभु से दिखाते हुए राधा रानी से परमिशन लेते हुए भगवान के चरणों में 4 बार, नाभि में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार और फुल बॉडी में 7 बार। 4 2 3 7 जैसे हम करते 4 2 3 7 4 2 3 7। नरसिंह देव पे पंचदत्त पे आएंगे, खाली भगवान के चरणों में दिखाना है। उसके बाद में इधर अपने को खाली 7 बार होता है, इधर में मतलब फिर वापस ऐसा नहीं जैसे महाप्रभु के चरणों में 7 बार करता है, वो नहीं करता। फिर इधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, दामोदर, तुलसी महारानी, षड गोस्वामी और गुरु परंपरा, और यहाँ के ऊपर फिर जो भी भक्त जन है। पीछे गरुड़ देव भी रहते हैं तो भगवान के लिए पीछे दिखाते हैं। फिर वापस इस हाथ का इस्तेमाल नहीं करना है, कोई भी चीज़ को टच नहीं करना है, इस हाथ से हाथ धोना है, ठीक है। फिर उसके बाद में जब हम शंख के ऊपर करेंगे तो इसको बाहर निकाल लेंगे थाली में, क्योंकि अगर थाली में ऑफर किया हुआ जल डालेंगे तो फिर सब पूरा प्रसादी हो जाएगा। गुरु परंपरा से भगवान के पेट से 3 बार, फिर फुल बॉडी में 7 बार। और इस तरह से 1 2 3 बूंद निकालना। फिर नरसिंह देव के पेट पे 3 बार, फुल बॉडी में 7 बार। चैतन्य महाप्रभु पेट पे 3 बार, फुल बॉडी 7 बार। नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा पेट पे 3 बार, फुल बॉडी 7। दामोदर तुलसी महारानी की दिखाना, षड गोस्वामी, और गुरु परंपरा। पीछे दिखा के जो भी इसमें जल है वो छोड़ देना, और इसको मतलब थाली में नहीं रखना है, थाली से बाहर कहीं भी रख सकते हैं। जो आइटम यूज है थाली से बाहर ही करना है। थाली से बाहर ही रखना है। फिर वापस
इस हाथ को धोना है। तो शंख को नहीं धोना? शंख को धो सकते हैं, वो बाद में भी धो सकते हैं, इशू नहीं। उसके बाद में जो है हमारा वस्त्र है, उसको लेना है। गुरु परंपरा को दिखाते हुए फुल बॉडी में 7 बार राधा कृष्ण का इस तरह से। उसके बाद में नरसिंह देव को चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, दामोदर, षड गोस्वामी, उसके बाद तुलसी महारानी को, उसके बाद में षड गोस्वामी और गुरु परंपरा दिखाते हुए, पीछे दिखाते हुए वस्त्र को भी बाहर ही रखना है, थाली में नहीं रखना। वापस इस हाथ से हाथ धोना और फ्लावर लेके गुरु परंपरा को दिखाते हुए राधा के सबसे पहले फुल बॉडी के 7 बार, नरसिंह देव को 7 बार, पंचतत्व को 7 बार, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को 7 बार, दामोदर को 7 बार। इसके बाद में करना है, इस हाथ से टच कभी नहीं करना है कोई भी, क्योंकि ऑफर हो गया। इस तरह से भगवान को फ्लावर ऑफर करके जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसके बाद में तुलसी महारानी को दिखाते हुए षड गोस्वामी को, गुरु परंपरा को, फिर वापस रखना है और षड गोस्वामी को ऑफर करना है और गुरु परंपरा को ऑफर करके दिखाते हुए पीछे सबको दिखाना। और फिर अपन प्रभुपाद को ऑफर करके फिर सबको फिर वापस हाथ को धोना है। उसके बाद में चावल, चावल को 3 बूंद पानी से धोना है। तरह से ऊपर इसलिए किया जाता है कि कोई अटका हो तो वो खुल जाए, मतलब आपस में गुरु परंपरा को दिखाते हुए इस तरह से। नरसिंह देव को, पंचतत्व को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को, ये आपके समय के ऊपर है, कितनी बार आप दिखा सकते हो। ऐसा इसमें कोई 7 बार कम मतलब वो देने की कंपलसरी। षड गोस्वामी को और गुरु परंपरा को दिखाते हुए लास्ट में फिर वापस इसको धो के रखना है। एक रोज आपने पहले सीधा किया फिर ऐसे किया, पहले ऐसे किया फिर मतलब हवा करनी है, उसका पर्पज ये है। ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। जैसे अब जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है तो मैंने ऐसे कर दिया कि तीनों को हो जाए, मतलब वो इस तरह से। इसका पर्पज हवा है, इसमें कोई ऐसा। उसके बाद में अगर गर्मी है तो फिर मोरपंख भी इसी तरह है, जैसा टाइम रहे। इसको वायु व्यंजन बोलते हैं दोनों संस्कृत भाषा। तो ये हो गया। लास्ट में उनको शंख बजाना, शंख को धो के एक हाथ से उठाना है, एक जल डाल के उसको बजाना। दूसरे हाथ से शंख को धोएंगे और फिर रखेंगे, फिर अपना हाथ धोएंगे, फिर दूसरा हाथ धोएंगे और फिर शंख पे पानी डालेंगे, फिर दंडवत करके अब पूज्य रहता समर्पित करेंगे।
जो आरती कर रहा है कोशिश उसकी करनी चाहिए कि वही पोछा लगाए। बोलते लेकिन चिरा है। अरे बोल क्या वो वैसे भी आरती का नियम है भाई। आप प्रैक्टिकल देखिए पोछा लगा के कपड़ा है अपने को प्रेम ध्वनि है इसके बाद प्रेम ध्वनि जो हम बोलते हैं। अच्छा वो जो पानी है हाँ वो ये वाला जो पानी है जो अपन ने ऑफर किया हुआ है वो सब छिड़क दिया जाएगा बर्तन इस तरह से। मंदिर में हम देखते हैं वो ऐसा होता है। छिड़का है। अपने पास वो सिस्टम नहीं है तो अपने घर छिड़कते हाँ मंदिर में उसमें डाल के छिड़कते हैं वो इस तरह वाला मंदिर में एक्चुअली सुगंधित इसको पूरा किया जाता है सुगंधित जल। ये छोटी प्लेट किसके लिए होती है? ये वो नेक्स्ट आरती के फ्लावर की ये तो इसमें एक्स्ट्रा रह गई। और शंख के लिए अपने स्टैंड में साथ में जाकर इसमें बाहर ऐसे ही रखो ना। जो शंख अपने रखा है छोटा वाला तो स्टैंड ला करके हाँ वो भी रख ऊपर सकते रखेंगे। हैं वो भी रख सकते हैं कोई चीज़। वो क्या है इसमें बाद में शंख को धो के आपको रखना क्योंकि स्टैंड ये तो सब आप धोने के लिए ले जाओगे शंख तो यही रहेगा। ये सब सामान तो आपको धोना है भले यहाँ धो या घर लेके जाओ वो आपके सुविधा के हिसाब से रहेगा। जितना भी ये बर्तन है यहाँ से थाली हटा देना है और टेबल पे पहुँच देना है। जैसे आरती हो जाए तो अपने को थाली हटा के टेबल पे